ओके। नमस्कार नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जय राम जी की सभी को। स्वागत सभी का। नमस्ते। और बधाइयाँ, नमस्ते। तल आपकी आवाज अलग पहचानी जाती है। ओके। केम छो मजामा? मजा में। गुड गुड गुड। बधाई आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप कहेंगे कि बधाई क्यों दे रहे हैं भाई, थैंक यू। अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, हमारे टारगेट मिले नहीं, गोल्स मिले नहीं। बधाइयों का सिलसिला शुरू। बधाइयां इसलिए जरूरी हैं कि देखिए, मौके तो जिंदगी में तमाम आते हैं, तमाम जाते हैं, पर कितने लोग उन मौकों का फायदा उठा पाते हैं। अभी एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट रहें। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट ना करें। अभी जब मैं जरूरत पड़ेगी करवा लूंगा। ठीक है। लेकिन उन मौकों का कितने लोग फायदा उठाते हैं और कितने लोग छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। गुड लक क्या है, कोई बताएगा? गुड लक है सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाना, सही काम को सही समय पर करने का निर्णय ले लेना और काम को कर लेना। बस इतना सही। यस, वी ऑल आर हियर राइट नाउ। यस, दिस इज गुड लक। ये आपका गुड लक है, मेरा गुड लक है, हम सबके लिए गुड लक है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं यहां सबसे पहले, कि देखिए क्या होता है लक और कैसे हम अपने मौके छोड़ देते हैं जिंदगी में। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये नर्सरी की क्लास है हमारी। नर्सरी इन द सेंस बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास है ये जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, कल से स्टार्ट होगी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से, जिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी कोर्स किया है, हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि हाँ, ये चीजें जो आज बताई जा रही हैं रिपीट हो रही है। बिल्कुल रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें बता चुका हूं, वर्कशॉप भी कर चुका हूं। कुछ लोगों के लिए नई होगी। तो जिन लोगों के लिए ये पहले से बताई जा चुकी हैं चीजें, उनके लिए रिवीजन करने का बहुत अच्छा मौका है। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को पता चल जाएगा। मेरा भी रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनको नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, फेयर इनफ। राजी सब लोग? और यहां मैं आपको मौके की जो अभी बात कर रहा था, वहां एक छोटी सी स्टोरी सुनो। तब तक हो सकता है कुछ लेट लतीफ लोग भी होते हैं, देर से भी जुड़ते हैं, उस स्टोरी को तो मिस कर देंगे, लेकिन आगे की जो हमारी एक्टिविटीज होंगी उन सबको जान लेंगे। ठीक है। नदी के किनारे एक गांव था, और उस गांव में बहुत शांति से, प्यार से लोग सुकून से रहते थे। अचानक एक दिन बरसात के मौसम में भयंकर बारिश पड़ी, 2-3 दिन लगातार बारिश, और गांव में बाढ़ आ गई। गांव में बाढ़ आ गई तो धीरे धीरे करके लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव में, शहर की तरफ भागने लगे, जाने लगे। पानी भर गया पूरे गांव के अंदर। लोग निकल के जा रहे थे, कुछ जा पा रहे थे, कुछ नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो भाग के नहीं जाऊंगा। मेरा तो ईश्वर भला करते हैं, ईश्वर देखते हैं सब कुछ। मैं तो मंदिर में जाके, मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे था, तो मंदिर में जाके टिक गए। लोगों ने काफी कहा कि चलो भाई हमारे साथ, नहीं आए। लोग जा रहे थे। फिर जैसे कि आपको मालूम है, आजकल तमाम एनजीओ और दूसरी चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं। लोग आए उनको बचाने के लिए, अलग अलग जगह से लेके जा रहे थे। मंदिर में भी पहुंचे लोग कि भाई यहाँ एक आदमी फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि चलो, चलोगे हमारे साथ? ये सज्जन ने फिर मना कर दिया, नहीं, मैं ईश्वर की शरण में हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो छोड़ के चले जाएं अपने गांव। नहीं गए। फाइन, उनका डिसीजन था। पानी और भर गया। सुबह से शाम हो गई। नाव चलने लगी उस पानी के अंदर। नाव पे कुछ लोग आए, मंदिर तक पहुंचे। उन्होंने फिर कहा कि चलो हमारे साथ, जीवन बच जाएगा, वरना मुश्किल है। उन्होंने फिर मना कर दिया। सुबह होते होते तक पानी और ऊपर चढ़ गया। अब वो उसके मंदिर के गुंबद पे पहुंच गए। गुंबद पे पहुंच गए, सुबह एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर से उन्होंने रस्सी लटकाई और उस माइक पे आवाज, स्पीकर पे उनको बोला कि भाई तुम रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ, बच जाओगे, वरना यहां बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। इन सज्जन ने फिर कह दिया कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ईश्वर की शरण में हूं, ईश्वर देखें। पानी और ऊपर चढ़ गया, हेलीकॉप्टर भी चला गया, उन्हें और लोगों की भी तो जान बचानी थी। कभी ये बंदा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, और तमाम लोग हैं, उनकी जान बचाते हैं। वो निकल गए। पानी और ऊपर चढ़ गया, गुंबद तक पहुंच गया। अब भाई साहब परेशान हो गए और कहने लगे, हे ईश्वर, मैंने सारी जिंदगी आपकी प्रार्थना की है, तपस्या की है, कभी कोई गलत काम नहीं किया, मुझे आपने क्यों फंसा दिया? मुझे एक मौका तो दो बाहर निकलने का यहाँ से, पानी आपने चढ़ा दिया है। वो इस तरह से अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनके अंदर से ही आवाज आई कि हे मूर्ख,
मैंने तो तुझे बहुत मौके दिए, लेकिन क्या तूने मौके का फायदा उठाया? तमाम 2 दिन से लोग तुम्हें हेलीकॉप्टर के जरिए, नाव के जरिए अपने साथ ग्रुप में ले जाने के लिए सब मौका दे रहे थे कि चलो जिंदगी बचा लो, लेकिन मौके का फायदा तुम्हें उठाना नहीं आता, समय की समझ तुम्हें नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तमाम लोग मौकों का फायदा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको ये मौका मिला है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करने के लिए, और आपने उसके अंदर एनरोल किया और आप आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अब मैं अपना परिचय दे दूं सबसे पहले, क्योंकि तमाम नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जानते हैं पहले से, मैं आपके सुख दुख का साथी, होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ने से पहले, ये वर्कशॉप्स और ये कोर्सेज कराने से पहले, मैं हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के अंदर आर्ट डायरेक्टर था। टोटल एक अलग लाइन से, लॉजिकल लाइन से मैजिकल लाइन में जुड़ा हूं। जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है। जब जहां जिसने जाना होता है तब वहां आता है। देखिए मैं कितनी अलग लाइन से और इस लाइन के अंदर आ गया, आप भी आ गए हैं। आज मैं आपको बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफस्टाइल क्या हमारा होना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम किस तरह से यूज करें। तमाम लोग लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन है, उस पर पूरा उनको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में अविश्वास होता है। मुझे बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूं, चैट में ये लिख के बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफी समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते। जी फॉर गिल्टी। जो लोग जानते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, लिखें जरा जल्दी से कितने लोग हैं, मैं देखूं कि कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बावजूद। जी जी जी, वेरी गुड। तमाम जी आ रहे हैं, मतलब लोग जानते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। गुड, तमाम लोगों ने जी लिख दिया है। अब इसका कारण जानते हैं आपके, ऐसा क्यों होता है? जानते हैं, अमल नहीं करते हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्ट स्टार्टेड। अब एक बात बताइए, जो लोग जानते हैं वो उस पर अमल नहीं करते हैं, उन्होंने लिख दिया कि गिल्टी है। और जो लोग नहीं जानते हैं, वो तो खैर उनको अभी परिचय हो जाएगा। ये बता पाएगा कोई कि भाई जानते हैं पर अमल क्यों नहीं कर पाते? चैट विंडो में लिखिएगा, बोलिएगा मत। लेजीनेस, ओके। अच्छा, ये बताइए आज आप लोगों में से कितने लोगों ने ब्रश किया है सुबह मॉर्निंग में? हाथ ऊपर करके बताइए मुझे। कम ऑन, कुछ लोगों का हाथ नहीं खड़ा हुआ। क्या बिना ब्रश के भी कोई यहां बैठा हुआ है? नहीं, देखिए सभी हाथ खड़े हो गए। इसका रीजन मालूम है क्या है? आप लोगों ने टूथब्रश इसलिए किया है सुबह, क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं उस बात से कि अगर हम ब्रश करेंगे तो वो हमारे लिए वर्क करता है, हमारे मसूड़ों और दांतों की रक्षा करता है। आप उसके विज्ञान को जानते हैं, आप उस लॉजिक को समझते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क उस बात को जानता है कि हाँ ये सही काम है, हमें करना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है कि यार होगा नहीं होगा, कब होगा, है ना, होता है। और इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको अभी अगले कुछ मिनटों में ये मन से आपके बिल्कुल निकाल दूंगा कि इसका असर होगा या नहीं होगा। आपको उसका साइंस बताऊंगा कि क्यों होगा। और जब तक ये चीज पता ना चले ना, तब तक हम पूरे मन से किसी भी काम को कर नहीं पाते। एक और उदाहरण देता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपवास रखते होंगे, फास्ट रखते हैं। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। कई लोग महिलाएं मतलब लड़कियां रखती हैं कि हाँ अच्छा पति मिल जाए, लड़के रखते हैं कि पत्नी अच्छी मिल जाए। बाकी लोगों के भी अलग अलग रीजंस होते हैं, धन संपदा मिल जाए, जॉब मिल जाए, अलग अलग रीजन से रखते हैं। पर ये रीजन मेरी समझ में नहीं आता, मेरी तो नहीं आता एटलीस्ट। कि भाई यूनिवर्स को, ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि आपको भूखा रख के फिर वो आपको अच्छा पार्टनर आपका दे या आपकी जरूरत को पूरा करे? ईश्वर कभी ऐसा नहीं कहते, ना ऐसा सोचते हैं, उनके सोचने का या करने का तरीका ये नहीं है। लेकिन लेटर ऑन जब मुझे ये समझ आया, शुरू में मैं परेशान होता था कि भाई ऐसा क्यों है। बाद में उसका विज्ञान समझा कि हाँ उपवास क्यों जरूरी है। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में, जब आपको सुविधा लगे तब। वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर सप्ताह में
या महीने में एक दिन हम उपवास रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होता है। सारी एनर्जी जो हम खाना पचाने में हर दिन जाती है हमारे हमारे सिस्टम को, वो कभी कभी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में जाती है। आपकी अंदर की जो बीमारियां हैं उनको हील करने में वो समय जाता है। तो इसलिए जरूरी है, और इसलिए फास्ट रखते हैं। तो तमाम लोग इस वजह से रखते हैं। और जब साइंस समझ आ जाए किसी चीज की, लॉजिक समझ आ जाए, और उसके साथ फिर हम उस काम को करें, तो देखिए करने में कितना मजा आता है। आता है? एग्रीड? आज आपको जब इसका साइंस समझ आ जाएगा, लॉजिक समझ आ जाएगा, तो आप लोगों को भी बिल्कुल मजा आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने। और मैंने, मतलब जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल, मतलब बात ही हवा में उड़ा देने वाली है, यकीन करने वाली बात नहीं है। मतलब सिर्फ उसका यह है कि आप उसे प्रायोरिटी नहीं देते, आप उसको उतना सिंसियरली समझते नहीं है, आप उसे करना नहीं चाहते। नहीं तो टाइम तो 2 मिनट लगते हैं। अब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली हुई है कि आपको कैसे याद रह सकता है। देखिए किसी ने वो वीडियो? राजेश्वरी जी देखी है? राइट। मतलब इतने लोगों में 2-3 हाथ हैं जिन्होंने वो देखे। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से, क्यों काम नहीं करता आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके रीजंस बताए हैं। सबसे पहला बड़ा रीजन तो ये होता है कि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, नियम से फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा होता है आपको खुद को डाउट होता है, संदेह होता है। आपके डाउट जब तक मन से नहीं निकलेंगे, तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। आज हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हम समझाएंगे। उसके बाद सिर्फ ये नहीं, उसके बाद मैं आपको लाइफस्टाइल बताऊंगा कि आपको डेली रूटीन में क्या फॉलो करना चाहिए। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल साथ में करवाऊंगा। चलेगा? प्रैक्टिकल करेंगे सब। और आज तो मैं बता रहा हूं क्योंकि नर्सरी की क्लास है, पहला दिन है, तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। आगे आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस के अंदर आपको तमाम मैं असाइनमेंट्स दूंगा, आपको वो करके लानी होंगी। क्या तैयार हैं आप लोग असाइनमेंट्स करने के लिए? डन? देखो, जो कमिट कर रहे हैं, फिर वादा पूरा नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है? करिएगा। सब लोग अपने साथ एक डायरी, कॉपी या पेन डेली रखें। आज भी ले सकते हैं, अगर नहीं है किसी के पास तो रख लें, कुछ चीजें नोट करने की हैं। बहुत ध्यान से अलर्ट होके बैठिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने कंडीशन रखी है इसके लिए कि कैमरा ऑन करके ही ज्वाइन करें। आज मुझे सारे कैमरा मैक्सिमम ऑन दिखाई दे रहे हैं। कुछ होंगे जो मैं सारे पेजेस अभी नहीं देख रहा हूं, हाँ नहीं, कुछ लोग हैं जो कि कैमरा ऑफ भी है। आज तो नर्सरी है, एक बार को चल जाएगा, कल से मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा यहां से जो जिन लोगों के कैमराज ऑफ होंगे। रीजन बताता हूं उसका। एक तो कैमरा ऑफ करके अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरी अटेंशन इस चीज को नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है, आप उसका पूरा फायदा उठाएं, उसको वैल्यू दें, पूरी अटेंशन दें। जो नोट्स आपको मिले उनको नोट करें, जो एक्सरसाइज में कराऊं उनको करें। दूसरा, अगर कैमरा ऑफ है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है किसी ना किसी चीज की। आप फोकस पूरा उसको नहीं दे पा रहे हैं। जब तक आप समय नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे उस चीज को, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और मैं चाहता हूं 100% जितने लोग हैं यहाँ सबको रिजल्ट्स मिले। जब ये कोर्स कंप्लीट हो उनका, तो वो एक अलग इंसान बने, अलग सोच हो जाए उनकी, अलग तरीके से नजरिया हो जाए, रिजल्ट्स उनको मिलने लगे। एग्रीड? सबसे पहले मैंने अपना परिचय दे दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता आप लोगों के लिए, आप उस पर अमल क्यों नहीं करते, ये मैंने बताया। अब मैं बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और काम कैसे करता है, उसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। ठीक है? सभी लोगों ने अपनी पेन या कॉपी अपने साथ में रख ली है? रख लीजिए, बेटर रहेगा। कुछ कुछ चीजें आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी, आप नोट कीजिएगा। ओके, फाइन। अब मैं एक दो चीजें बता रहा हूं यहां पे, आप ध्यान दीजिए उन पे। एनर्जी, एनर्जी की बात जब भी करेंगे, हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है? राइट? क्लियर? सब कीजिए मेरे साथ। एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज, पूरा यूनिवर्स, हर चीज दुनिया की किस चीज से बनी है, कोई बताएगा? तमाम पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी से बनी है। दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी है।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम रूल है, आप उसको लिख लें या याद कर लें। सिंपल है। पूरा यूनिवर्स, हर चीज एक एनर्जी से बनी है। पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है? एक एनर्जी से बना है। मैं, आप, सब, दुनिया की हर चीज, हमारे इमोशंस उसी एक एनर्जी का रूप है। मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक एनर्जी से बने हैं। मेरे गोल्स, जिन जो चीजें मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, वो एक एनर्जी से बनी है। मेरी इच्छाएं, मेरे डिजायर्स, वो एक एनर्जी से बनी है। मतलब ये है कहने का कि दुनिया की हर चीज केवल एक एनर्जी से बनी है। और ये एनर्जी ना पैदा होती है, ना पैदा होती है, ना मारी जा सकती है। देखिए, ये मैं कह रहा हूं विज्ञान सिखाने की, और जबकि आपको लग रहा होगा कि आपने ये कहीं ना कहीं धार्मिक संदर्भों में ये बात सुनी होगी। सुनी है सबने ये बात धार्मिक संदर्भों में। गीता में लिखा है, तमाम हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में लिखा है कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एनर्जी एक है, और उसी एनर्जी का स्वरूप हम सब हैं। सबने सुना होगा ये। फिजिक्स भी यही कहता है, यानी साइंटिस्ट यही कहते हैं, विज्ञान यही कहता है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की एक ही बात है। धर्म ग्रंथों में लिखा है ईश्वर की ओर से कि मैं ईश्वर हूं और सब मेरा स्वरूप है। राइट, पढ़ा है ये आपने, गीता में पढ़ा होगा। फिजिक्स में ठीक यही बात अलग शब्दों में कही जाती है कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से बना है और हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उसी यूनिवर्स का रूप है। यूनिवर्सल एनर्जी एक है। क्लियर है ये बात? गुड। ठीक है। तो एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है, ना एनर्जी को मारा जा सकता है, लेकिन एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैं, आप, अलग अलग तमाम लोग हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब हर चीज एक एनर्जी से बनी है, एक एनर्जी से बनी है, तो सबके स्वरूप अलग अलग क्यों हैं, रूप अलग अलग क्यों हैं? सवाल आता है मन में या नहीं? देखिए, इंटरेक्शन करते रहिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसको आप थम्स अप थम्स डाउन करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। आता है ये सवाल? तो उसका कारण भी जानना चाहिए। कारण उसका ये है कि वो जो एनर्जी है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। मैं जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये मेरी बॉटल है, ये मेरा मोबाइल है, ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज लगातार कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होती है, लगातार निरंतर बदलाव नहीं होता। जो बदलता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी बदलती है, और फ्रिक्वेंसी बदलने से क्या होता है कि उसका रूप बदल जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, उदाहरण दूं? उदाहरण देता हूं। ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है मेरे पास रखा हुआ। इसको अगर मैं आंच में डाल दूं, क्या होगा? जल जाएगा। जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेपोरेट होगा, उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। पर क्या ये एनर्जी, क्या ये मेरा प्लास्टिक का टुकड़ा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा? नहीं। रीजन उसका यह है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एक है एनर्जी, एक ही रहेगी। हम उसके अलग अलग स्वरूप हैं। यूनिवर्सल एनर्जी एक है और हम उसके रूप हैं, बदले हुए रूप। ठीक है, पर एनर्जी एक ही है। ये मोबाइल जब जला दिया गया तो मोबाइल का रूप बदल गया, लेकिन ये एनर्जी वहीं रही। उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, वो भाप बन गई, थोड़ा मेल्ट हो गई। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारा रूप निर्धारण करती है। ये बात, अगर किसी को डाउट है, कुछ लग रहा है कि हाँ समझने में दिक्कत आ रही है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूंगा बिल्कुल जब हर चीज आप अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़े। हालांकि बहुत सारे लोग रिवाइज कर रहे होंगे, सारी की सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना?
अब यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस, यानी FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये चारों चीजें मिलके, ये चारों चीजें जब जिस रूप में वाइब्रेट करती हैं उस तरीके से हमारा निर्माण होता है। FTBA नोट कर लीजिए, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। आगे हम धीरे धीरे इनको और डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं किससे बनती हैं? FTBA से, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। और जब हमारे फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन यानी कि FTBA, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसीज किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो अट्रैक्शन हो जाता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने, फोन है मेरे पास, मैंने एक पर्टिकुलर नंबर दबाया 1234, ठीक है। अब 1234 किसी ना किसी नंबर पे जाके कनेक्ट होगा, तो किस नंबर पे कनेक्ट होगा? 1234 पर ही होगा। FM चैनल को हम लगाते हैं, 92.5 को लगाते हैं, तो क्या उस पे 93.8 लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस नंबर पर ही वो, जैसे ही आपने उसको ट्यून किया, वो सेट हो जाएगा और आपको फिर वो गाना सुनाई देगा, वो प्रोग्राम सुनाई देगा जो चैनल आपने लगाया है। आप जी टीवी लगाइए, क्या आप पे आपको सोनी का कोई प्रोग्राम उस पर सुनाई दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सोनी टीवी की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, जी टीवी की एक अलग फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से हम सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उन फ्रीक्वेंसीज के कारण हमारे रूप, रंग, सोच, विचार, रिजल्ट्स, हर चीज अलग होती है। और हमारी फ्रीक्वेंसीज मैंने क्या बताया किस चीज से बनती हैं? फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। वो एनर्जी है जो आपने साइनी जी किया। हाँ, हमारे FTBA, नोट कर सकते हैं आप इस चीज को, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। हमारे जैसे फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस होंगे, हमारे उसी तरीके की लाइफ होगी। हर चीज उसके अकॉर्डिंगली होगा। हम, अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे की कमी है, कोई गरीब आदमी है और एक बहुत अमीर आदमी है, दो दोस्त हैं, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। क्या उस गरीब आदमी को अमीर आदमी में बदला जा सकता है? बताएगा कोई? टाइप कर दें। कैसे चेंज कर सकते हैं? उसको अमीर कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं उसे अमीर? बना सकते हैं। यस, एक बड़ा सही जवाब आ गया। फ्रीक्वेंसीज चेंज करके, यस, एक्शंस चेंज करके, राइट। नहीं तो अक्सर लोग जवाब देते हैं उसको रुपया देकर। उसको 1 करोड़ रुपया दे दोगे ना गरीब आदमी को, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है, वो उस रुपए को भी गंवा देगा किसी ना किसी जरिए से। होता है ऐसा? आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आपको अचानक से कुछ पैसा मिल गया या जो चीज आप चाहते हैं वो मिल गई, लेकिन वो थोड़े समय बाद आपके पास से चली जाती है? रीजन उसका क्या है? सिर्फ ये कि आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई नहीं है। किसी की फ्रीक्वेंसीज को अपग्रेड करके, हाई करके आप उसे अमीर बना सकते हैं। कोई भी गोल, हमारे HRCM, अच्छा मैं HRCM भी बता दूं आप लोगों को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारी जिंदगी के 4 एरियाज निर्धारित किए गए हैं, आप नोट कर लें इसको भी। हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी। हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी। मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, जिसे हम HRCM बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हमारे किसी भी एरिया में, HRCM के किसी भी एरिया में अगर हमारी फ्रीक्वेंसीज लो हैं तो वो हमारे किसी भी टारगेट को पूरा करने नहीं देते। उसका असर बाकी एरियाज में भी पड़ता है, क्योंकि आप समझते हैं इस बात को कि एक गिटार के अंदर, आप सीधा सा इसको ऐसे कनेक्ट करके लीजिए कि एक गिटार है हमारी लाइफ और HRCM 4 उसकी स्ट्रिंग्स है, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी, ठीक है। अगर एक भी स्ट्रिंग उसकी सही तरीके से नहीं ट्यून्ड है या टूटी हुई है या खराब है,
तो उससे म्यूजिक कैसा बजेगा बताइए। चैट विंडो में लिखिए म्यूजिक कैसा बजेगा, सुंदर म्यूजिक या डिस्टर्बिंग म्यूजिक। डिस्टर्बिंग, राइट। रीजन उसका ये है, बड़ा कर्कश सी आवाज आएगी अगर एक भी स्ट्रिंग होगी खराब। ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ के चारों एरियाज के अंदर, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी, कोई एक एरिया भी डिसबैलेंस है, कोई एक एरिया के अंदर हमारी फ्रिक्वेंसीज लो हैं या सही समय नहीं चल रहा है, वो बाकी चीजों को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए हमें फोकस सिर्फ पैसे पे नहीं करना, हमें फोकस सिर्फ करियर पे नहीं करना, हमें फोकस सिर्फ रिलेशंस पे नहीं करना, हमें फोकस सिर्फ हेल्थ पे नहीं करना। चारों को साथ लेके चलना है। जब चारों को साथ लेके चलेंगे तभी आप लाइफ का पूरा आनंद ले सकेंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारी तो थी थ्योरी। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एनर्जी क्या होती है। हम सब एनर्जी हैं। आप एनर्जी हैं, मैं एनर्जी हूं, जितने जितने लोग यहां बैठे हैं वो एनर्जी हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये एनर्जी है। आप जो सोच रहे हैं इस समय, सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं, वो सब एनर्जी है। लेकिन ये क्या है? सब एक एनर्जी है। क्या है? सब मेरे साथ कीजिए। एक एनर्जी है। ये सब एक एनर्जी है और सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, अप डाउन है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमें अपना दिन की शुरुआत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब फॉलो करते हैं तो किस तरह से करनी चाहिए। कुछ टेक्निक्स मैं अभी अब आपको बताने वाला हूं, आप नोट कर लें उन्हें। जो लोग सीनियर्स हैं, पहले से ज्वाइन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कोर्स कर चुके हैं, उनको पता होगा, पर मैं चाहूंगा कि वो भी लिखें दोबारा से, ताकि उनका रिवीजन हो जाए, पक्का हो जाए उन्हें कि हाँ ठीक है। तैयार सभी लोग लिखने के लिए, समझने के लिए और साथ में प्रैक्टिकल करने के लिए? गुड। पहली टेक्निक, अभी तक हमने थ्योरी की है, हम बीच में फिर थ्योरी करेंगे, साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, चीजों को समझेंगे भी। अभी हमें बस ये समझ आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना जरूरी है, कैसे काम करता है। लॉ, जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं अट्रैक्शन हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंसीज किस तरह से मैच करानी है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी पार्ट है, अगर वो नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, पहली टेक्निक। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए सभी, बेटर होगा। अब ये क्या है? ये है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद, बिस्तर छोड़ने से पहले, जब भी आपकी सुबह नींद खुले, चाहे वो 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे या 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, उस समय आप किन्हीं 10 बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देंगे, रैंडम ग्रेटिट्यूड करेंगे। ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका हर दिन का, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। क्यों? देखिए, जो चीजें आप कहोगे कि नहीं मेरे पास तो बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छी सब कुछ है मेरे पास, लेकिन क्या आप उसको बनाए बनाए रखना नहीं चाहते? आप उसको और बढ़ाना नहीं चाहते? अगर आपकी सेहत अच्छी है तो क्या आप उस सेहत को अच्छा नहीं रखना चाहेंगे? आपके रिलेशंस अच्छे हैं, करियर ठीक नहीं है, तो भी आपको सेहत और रिलेशंस के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि आप उनको, उन चीजों को जो आपको हासिल है बनाए रखना चाहते हैं। हर चीज हमें ईश्वर से, यूनिवर्स से मिली है, और सबसे अच्छा तरीका यह है अपने आप को खुश रखने के लिए और तरक्की करने के लिए, चीजें हासिल करने के लिए, कि हम उन चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करें। और कितना जरूरी है आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये आगे कोर्स करेंगे तो, कि ये कहने के लिए बहुत आसान है। हम बिस्तर छोड़ा हमने और 2 मिनट दिए, 10 बातों के लिए हमने सोचा कि हाँ थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इसको करना है आज से। कितने लोग वादा करते हैं कि आज से 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड करेंगे? आई प्रॉमिस, लिख दीजिए जरा, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं इस बात को? 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सब के सब आईपी लिख दें फटाफट। डन, ग्रेट। और इसके रिजल्ट्स देखिएगा कितने कमाल के होंगे। गुड। अभी हम प्रैक्टिकल भी करें इसी चीज का, करें अभी प्रैक्टिकल किन्हीं 10 चीजों के लिए। ठीक है, डन। मैं मेरी चीजों के लिए थैंक यू बोलूंगा यूनिवर्स को,
आप अपनी चीजों के लिए, अब देखिए ये चीजें कौन सी हो सकती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने सूरज दिया, उसकी रोशनी से हमें जीवन मिला, आपने हमें सांसें दी, जीवन मिला, आपने हमें हाथ दिए, पैर दिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए ही थैंक यू नहीं बोलना है। आप देखो आप कितनी छोटी चीजों के लिए, मैं जब कह रहा हूं ना कि 10 चीजों के लिए, तो वो 10 चीजें हर दिन अलग बोलनी चाहिए, जो आपके मन में सुबह उस समय भाव आए किसी भी चीज के लिए, वो बोलना चाहिए। लिखा हुआ 4 लाइनें या 10 लाइनें आपने लिख ली कि रोज ये बोलना है उठ के, वो नहीं। वो क्यों नहीं, उसका रीजन भी बताता हूं। वो ना मैकेनिकल हो जाएगा, आपकी जो फीलिंग है ना ग्रेटिट्यूड वाली, वो अंदर से आएगी नहीं। और जब तक वो फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग, पहला रीजन हमने कहा FTBA, अगर वो फीलिंग सही काम नहीं करेगी, आपने उसको मशीनी अंदाज में कर दिया, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लोग FTBA का सही तरीके से मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए फीलिंग जरूरी है। इसीलिए रेंडमली करना है, आपने लिख के हर रोज वही 10 चीजें नहीं दोहरानी है कि हाँ मुझे जीवन दिया, मुझे अच्छा पार्टनर दिया। अरे आप कह सकते हैं कि कल रात आपने बहुत अच्छा खाना खाया, आप अपने किसी दोस्त से मिले, आपने अपनी पसंद की शर्ट खरीद ली, किन्हीं भी चीजों के लिए धन्यवाद देना है आपने ईश्वर को। बड़ी से बड़ी चीज के लिए कि जीवन आपको मिला, सांसें मिली, छोटी से छोटी चीज के लिए। डन। तो अभी हम 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड करेंगे। मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा थैंक यू यूनिवर्स, उसके बाद 1 2 3 बोलूंगा और अपने ग्रेटिट्यूड्स बोलूंगा। वरना लोग जो मैं बोलूंगा वही दोहरा देते हैं, होता है ऐसा, क्योंकि दिमाग में चली जाएगी वो बात कि हाँ ये बोलनी है। नहीं, आपने अपने आप की बोलनी है, सोच के बोलनी है। ठीक है, वाह वाह। ठीक है, यहाँ अभी चैट पे ना लिख के ना हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ओके, जल्दी से करेंगे, 2 मिनट में मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोग भी सब अपने साथ ईमानदारी से कीजिएगा, अलग अलग 10 चीजों के लिए थैंक यू ईश्वर को बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 3 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 4 फॉर मी। अच्छा 1 मिनट, जरा आप मेरी बात सुने। एक बार ये थैंक यू बोलने से पहले अपने आप को थोड़ा खुश कर लीजिए। एक बार गाल पकड़ के ना अपने ऐसे कीजिए, कुछ 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 कुछ। और एक बार सब लोगों को, एक दूसरे को भी कर दीजिए कैमरा की तरफ, कुछ 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 कुछ। अब देखिए छोटी सी हमने एक एक्सरसाइज की, इससे क्या हुआ कि आपका जो सोच है ना वो पॉजिटिव हो गई, आपके अंदर खुशी आ गई मन में। वरना क्या था, थैंक यू बोल रहे हैं हम, बड़ा ऐसे उदास से थैंक यू बोल रहे हैं। उदास से थैंक यू नहीं बोले, थैंक यू अगर किसी को बोल रहे हैं तो मन से बोलना है, फीलिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जब भी आप अपनी एफर्मेशंस पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहली चीज जरूरी है आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके मन में खुशी होनी चाहिए। उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी 4 तक पहुंच गए थे हम लोग, 4 से आगे करेंगे सब लोग। अपने अपने जो भी ईश्वर को धन्यवाद जिस चीज के लिए देना चाहते हैं, पर खुशी से दीजिए ना, ताकि ईश्वर को भी मजा आए कि हाँ यूनिवर्स। थैंक यू भगवान जी मुझे प्यारी बेटी देने के लिए। अच्छा ठीक है, पर अपने मन में बोलिए। मैं अभी आपको म्यूट कर दूं पहले, अपने आपने म्यूट नहीं किया है तो। ओके, नंबर 5 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 6 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 7 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 8 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। रजनी जी कर रही है ना आप भी। नंबर 9 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 10 फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। ओके फाइन, तो ये था हमारी पहली टेक्निक, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, 10 GR 10 RG।
ठीक है, इसको आपने हर दिन करना है। छोटा सा है, 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, उठ के बैठ के कर सकते हैं। सुबह सुबह पहला काम आप ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निक है वाटर बॉटल टेक्निक, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में, हाथ उठा के बताएं। देखो बहुत सारे लोग जानते हैं। और ये जो लोग जानते हैं, क्या सभी लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं? जरा मुझे ये भी बता दीजिए हाथ उठा के। ओके, देखिए 2-4 हाथ उठे हैं, बाकी पे देखूं। ये टेक्निक गिमिक नहीं है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसके पीछे एक बाकायदा साइंस है। मैंने YouTube पे वीडियो बना के डाली हुई है, आप संभव हीलर्स पे जाके देखिए वाटर बॉटल टेक्निक किस तरह से काम करती है, आपको मिलेगी। पानी के अंदर एक खास तरीके की खासियत होती है, गुण होता है कि वो हर चीज को सोख लेता है। अब वो हर चीज से मतलब क्या है, वो आप जो बोल रहे हो ना, वो जो एनर्जी है, वो जो फ्रिक्वेंसी है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। जो सोचते हैं उसको भी सोख लेता है। वाटर बॉटल टेक्निक है क्या, पहले बता दूं फिर ताकि आपको समझ आए। आपको अपनी जो भी एफर्मेशन है, जो भी आपकी विश है, डिजायर्स है, वो एक कागज पे लिखनी है और अपनी बॉटल पर पेस्ट कर लेनी है, या डायरेक्ट बॉटल पे लिख लेनी है। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि आज की डेट में मुझे इन चीजों की जरूरत है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, डिजायर्स जो भी हैं आपकी, वो लिख लें उस बॉटल पे मार्कर से, या कागज पे लिख के उसको टेप से चिपका लें, और रात को उस पानी की बोतल को भर के रख लें अपने पास। एक बार पढ़ लें उसको कि क्या आपने लिखा है उस पे सोने से पहले, और सुबह उस पानी को बिस्तर छोड़ने से पहले जो आपने लिखा है उसको मन में दोहराते हुए, उस पानी को थैंक यू करते हुए ईश्वर को पी लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सारा पानी एक बार में पिएंगे, जितना पिया जाए उतना पिए, बाकी बाद में कभी भी पी सकते हैं। मकसद उसका यह है कि पानी जो उन शब्दों की एनर्जी है उसको खींच लेता है अंदर, सोख लेता है, और वो आपके अंदर जाती हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और पानी में कितनी पावर है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, किसी दिन और मैं बताऊंगा। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। डॉक्टर मसारो इमोटो ने, जापानीज डॉक्टर हैं, उन्होंने किया है। आप अपने फ्रीजर के अंदर कांच के एक जैसे 2 ग्लासों के अंदर पानी रखिए, सेम पानी सेम लेवल, एक पर लिख दीजिए हेट और एक पर लिख दीजिए लव, और आप उसकी फॉर्मेशन को देखिएगा अगले दिन उठकर कि जो जिसपे हेट लिखा है और लव लिखा है, दोनों में आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसारो इमोटो ने किया। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, ढेर सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। उन्होंने प्रेयर करके भी किया, उन्होंने सेम पानी अलग अलग शब्द लिख के रखे और देखे, हर एक का रिजल्ट अलग था। जिसमें लव लिखा था उसमें फॉर्मेशंस उस बर्फ की, आइस की बहुत अच्छी थी, और जिसमें हेट लिखा था या नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे उसकी फॉर्मेशन बहुत गंदली और गंदी थी। ये आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। सर प्लास्टिक बॉटल चलेगा क्या, प्लास्टिक या फिर मेटल? जो क्रैक ना हो, ओके। बोतल कोई भी हो सकती है। अच्छा, आप इस वाटर जरूरी बॉटल है। टेक्निक के लिए कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, प्लास्टिक हाँ। चलेगा, मेटल चलेगा, मिट्टी का चलेगा, कांच का चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके पीछे भी देखिए लॉजिक समझिए, यहाँ किस चीज का, किस मटेरियल का है बॉटल, वो मैटर नहीं करता। लॉजिक ये है कि दुनिया की हर चीज एक एनर्जी से बनी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो प्लास्टिक है या मेटल है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक ये है, साइंस ये है कि पानी खींचता है उस एनर्जी को, तो पानी तो अपना काम करेगा ही, वो तो ओके, अपना काम थैंक करेगा, चाहे यू। बॉटल प्लास्टिक की हो चाहे कांच की हो, वो अपना काम कर रहा है। आप उसको साइंस को समझ के उस काम को कीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनकर या किसी की बात सुनकर नहीं कीजिए। ठीक है, क्लियर? आप अभी सबके पास अगर पास में पानी रखा है, सभी 1 मिनट उस पानी को हाथ में लीजिए। मैं चाहूंगा हाथ में लेके उसे चार्ज कीजिए। सर चार्ज कैसे करेंगे? अपनी कोई अफर्मेशन या हो पोनो पोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलिए 2 मिनट मन के अंदर पानी को, और उस पानी को पीजिए। मैं भी पी रहा हूं, आप भी पीजिए, चार्ज पानी पीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें हेलो हर एक टेक्निक का प्रैक्टिकल करना है, और ये हमारी वाटर बॉटल टेक्निक नंबर 2 है। डन? तो अभी सब लोग पानी अपना ग्लास पकड़ लें, बॉटल पकड़ लें। मनीषा जी आप भी, अच्छा होगा।
सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो बाद में करने में आसानी होगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राइट। पानी के लिए जब भी आप पानी पिए, देखिए पानी सबसे जरूरी चीज है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा, इस पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी ही है। पानी का असर सबसे ज्यादा होता है हमारे शरीर में। तो जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो पानी के प्रति अपना कृतज्ञ भाव रखें, उसको धन्यवाद देते हुए पानी पिए, तो देखिए पानी के रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। ठीक है। और अब टेक्निक नंबर 3 यानी कि एफर्मेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। रात दिन हम लोग जब जिक्र करते हैं एफर्मेशन 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 बोलते रहते हैं, कि मैक्सिमम लोगों को एफर्मेशंस बनानी नहीं आती है। और मैं अभी आपको एफर्मेशंस बनाना सिखाऊंगा। इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप सब अपनी एफर्मेशंस को बना लेंगे मिनटों में। तैयार आप लोग एफर्मेशंस जानने के लिए? राइट। मेरे फोन पहली चीज की तो ये बैटरी है खत्म हो गई सर। कि एफर्मेशंस होती क्या है। एफर्मेशंस सिंपल समझे उसको। एफर्मेशंस है कुछ शब्दों का समूह या कुछ ऐसे वाक्य जिसको हम, कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स या वाक्य जिनको हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि हमारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो चुकी है। एफर्मेशन में और हम जब ईश्वर के आगे कोई चीज मांगते हैं, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हम कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, यहां हम कहते हैं कि ये मुझे मिल चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ कि एफर्मेशन क्या है? हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां हम ये कहते हैं कि जो भी हमें चाहिए वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। और वो क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है। और मैं ये बता चुका हूं आपको कि कुछ लोगों की एफर्मेशंस क्यों काम नहीं करती। उसका एक बड़ा रीजन ये होता है कि कुछ लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी पर्टिकुलर लाइफ के एक एरिया के लिए। किसी को मान लीजिए पैसे की कमी है तो वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचता ही नहीं है, वो करियर के बारे में या रिलेशंस के बारे में सोचता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस पैसा होता है कि पैसा मिल जाए, पैसे के लिए वो एफर्मेशन करता है रात दिन। नहीं, आपको चारों एरियाज के लिए एफर्मेशन करनी है। ठीक है। और आपको करना क्या है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आप अपने मन में सोचिए। ठीक है। अगर आपने उन सवालों के जवाब सोच लिए तो आपकी एफर्मेशंस बन गई। मान लीजिए आपको आपका कोई भी गोल है, किसी भी एरिया के लिए कोई एफर्मेशन बनानी है, तो किन चीजों का ध्यान रखना है मैं बताता हूं। आपने अपने आप से सवाल पूछना है, क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखा है? क्लियर? नोट कर लीजिए इस चीज को, एफर्मेशंस बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ ये सवाल बता रहा हूं मैं आपको। आपने ध्यान देना ये है, अपने आप से पूछना ये है कि क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी एफर्मेशंस में स्पेसिफिक एंड रिजल्ट ही लिखना है, प्रोसेस नहीं। स्पेसिफिक एंड रिजल्ट, मान लीजिए किसी को टारगेट है या गोल है कि उसकी शादी हो जाए, तो उसके लिए वो क्या लिखेगा? शादी हो क्या गई लिखेगी कि मैं हैप्पीली मैरिड हूं, हूँ मतलब शादी हो चुकी हो है। की है। ठीक है। या किसी को जॉब चाहिए तो वो लिखेगा उसे जॉब मिल गया है, उसका मनपसंद जॉब मिल गया है। ठीक है। तो आपने क्या अपने आप से सवाल करना है, क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट, दो चीजें बोली हैं, खास टू द पॉइंट एंड रिजल्ट। इसको ऐसे समझते हैं उदाहरण से कि अगर कोई बच्चा अपने फादर के पास जाता है और कहता है पापा मुझे खुश कर दो। अब पापा तो कंफ्यूज कि भाई कैसे खुश करें। बजाय उसके पापा के पास जाके अगर बच्चा ये कहता है कि पापा मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दिला दो, या कोई भी अपनी डिमांड है उसकी कि पापा मुझे नई बाइसिकल दिला दो, अब पापा क्या करेंगे कि पापा उसको बाइसिकल दिला देंगे, अगर उनके पास है उस समय पैसा तो चॉकलेट दिला देंगे। बेस्ट पॉसिबल करते हैं हर पापा। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पापा कौन है? यूनिवर्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस नहीं। अब अगर जाके अगर कोई ये कह दे कि भाई मुझे खुश कर दो, बच्चा ये कहे कि भाई मुझे खुश कर दो या मुझे कुछ दिला दो, कुछ क्या? बहुत से लोग कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा दिला दो। बहुत सारा पैसा क्या? बहुत सारा की तो कोई लिमिट नहीं होती। बी स्पेसिफिक। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि आपको 50,000 की जॉब, 10,000 की जॉब या 10 लाख की जॉब, जो चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पा सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिक होना होगा, एंड रिजल्ट लिखना होगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो एक बार लिख दीजिए चैट विंडो में क्लियर सी। ओके, सी, सबने लिख दिया सी, वेरी गुड। तो स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना है। प्रोसेस का कोई जिक्र नहीं करना है। प्रोसेस क्या है जी? हमें ये नहीं कहना कि हमारा एडमिशन जे कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया है, या हमारा एडमिशन सिम्बायोसिस में हो गया है, या एक्स लड़के के साथ शादी हो गई है। ऐसा नहीं बोलना, ये प्रोसेस है। हमें एंड रिजल्ट लिखना है, हमें एंड रिजल्ट मेंशन करना है, अफर्मेशन में बोलनी है, इसमें एंड रिजल्ट बोलना है कि मैं हैप्पीली मैरिड हूं। अगर आप शादी के लिए बात कर रहे हैं तो प्रोसेस मींस इस लड़की से शादी करनी है या उस लड़के से शादी करनी है, ये हो गया प्रोसेस। इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये हो गया प्रोसेस। हमें प्रोसेस मेंशन नहीं करना। मुझे अगर दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो मुझे ये मेंशन नहीं करना कि मैं हवाई जहाज से गया या पैदल गया। हमें स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखना है कि मैं बैंगलोर पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज है हाँ कि आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। एक तो स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और बोलते हुए तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस उसमें होने चाहिए। फीलिंग्स और इमोशंस क्यों होने चाहिए? ताकि आपके मन में जो आप कह रहे हैं उसके लिए कोई डाउट ना हो। अब किसी ने यहां लिखा है कि 10 लाख की जॉब चाहिए, फाइन, 10 लाख की जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। आप उसको इस कन्विक्शन के साथ कहिए, इस कन्विक्शन के साथ दोहराइए कि आपको वो 10 लाख की जॉब मिल चुकी है। कारण उसका कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके मन में तो डाउट चल रहे हैं कि यार 10 लाख की मैंने क्या बोल दिया। तो भाई साहब, अगर आपको यकीन ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं तो आप बोल क्यों रहे हैं? बोलिए उतना, करिए उतना जो आप कर सकें। आपने बोला कि 10 लाख की जॉब मिल जाए, फाइन, आपको 10 लाख की जॉब मिल जाएगी पक्का, पर आपको अपने FTBA उस 10 लाख से मैच करने पड़ेंगे। वो कैसे मैच करेंगे? आपके पास 1 लाख रुपया आ गया, आपकी खुशी का लेवल क्या होगा? ये होगा। आपके पास 50,000 रुपए आए हैं कहीं से, आपकी खुशी का लेवल क्या होगा? ये होगा। लाख आने पे यहां और 10 लाख आने पे यहां होगा। तो आपको अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव और एक्शंस भी कहां लाने होंगे? यहां। मतलब आपको एक्शंस भी उतने करने होंगे 10 लाख के लिए। आपकी फीलिंग्स ये होनी चाहिए, आपके थॉट्स ये होने चाहिए कि हाँ मैं 10 लाख रुपए कमा चुका हूं। अंडरस्टैंड? तभी तो भाई अट्रैक्शन होगा। आप सोच तो यहां रहे हैं और टारगेट आपका यहां है, अट्रैक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्रिटिकल चीज थी, इसलिए मैं इस पे जोर देके समझा रहा हूं। ओके, तरीका बताता हूं मैं आपको कि आप किस तरह से अपनी अफर्मेशंस को पूरे सही कन्विक्शन के साथ बोल सकते हैं। एक छोटी टेक्निक है, बेस्ट फ्रेंड टेक्निक। ठीक है, और ये बेस्ट फ्रेंड टेक्निक क्या है? सिंपल, उसमें आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, अफर्मेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए आपकी शादी अभी हुई है किसी की, XYZ। अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी होने के बाद आप अपने किसी दोस्त से फोन पर या पर्सनल मिल रहे हैं तो कैसे बात करेंगे? क्या आप डरे सहमे से बात करें कि भाई मेरी शादी हो गई है, या आप कहेंगे हे मैन मेरी तो शादी हो गई, अभी पिछले महीने मेरी शादी हो गई है, मैं हनीमून के लिए वहां जा रहा हूं। एक्साइटमेंट होगी, जोश होगा, फीलिंग्स होंगी। दोस्त से बात करते हैं तो सारी ये फीलिंग्स आती हैं। आपको फीलिंग्स रखनी है। अगर वो फीलिंग्स नहीं होंगी बीच में तो आपकी अफर्मेशंस काम करेंगी? नहीं करेंगी। बहुत जरूरी है। तो हम रिवाइज कर लें कि हमें स्पेसिफिक
एंड रिजल्ट लिखना है, ठीक है। बने बनाए यूट्यूब पे मिलने वाले जो आपके एफर्मेशंस हैं वो काम नहीं करेंगे। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो डाली है एफर्मेशंस की, पर मैंने आपके लिए इस तरह की वीडियो डाली है कि उसके अंदर आप अपना अमाउंट या अपनी जरूरत, अपनी फिटनेस लेवल, अपने रिलेशंस खुद से डाल दें। जेनेरिक एफर्मेशंस काम नहीं करती हैं। क्लियर है ये चीज? ओके। पहली चीज स्पेसिफिक एंड रिजल्ट, एफर्मेशंस बनाने का तरीका फिर दोहरा रहा हूं मैं। दूसरी चीज, रूल नंबर 2, कि वो काम पहले से हो चुका है। तीसरी चीज, प्रोसेस नहीं डालना है, एंड रिजल्ट ही करना है, प्रोसेस का जिक्र ही नहीं करना है। नेक्स्ट, फीलिंग्स डालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग्स उसके अंदर जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या एफर्मेशंस बनाना भी चाहेंगे साथ के साथ, ताकि मैं जो आप अपनी एफर्मेशन बनाएं उन्हीं को आपसे बुलवाऊं भी, है ना? राइट। तो अभी जब मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं, 3 चीजें बताई हैं, स्पेसिफिक एंड रिजल्ट अपने आप से पूछो डाल दिया है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी आपकी विषय उसको लिखिए, ठीक है। हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी, किसी भी एरिया में आपको चाहिए, किसी एक के लिए लिखते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास इस समय। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसी एक एरिया के लिए जिसको जो लिखना है वो लिखें, और मुझे चैट विंडो में डाल के जरूर बताइएगा कि आपने क्या लिखा है, ताकि मैं अभी ना भी देख पाऊं तो बाद में जरूर देख लूं कि आप लोग समझे मेरी बात को और सही तरीके से बना पाए एफर्मेशंस। और अगली चीज, एफर्मेशंस हमारी बन गई, सबने बनाना सीख लिया। अब एफर्मेशंस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सीखना चाहेंगे सभी तरीका? तो यस लिख दीजिए सब एक बार चैट विंडो में। कितने लोग सीखना चाहते हैं वाकई कि एफर्मेशंस को पढ़ा किस तरह से जाए? मैक्सिमम लोग गलत तरीके से इसको पढ़ते हैं, बना भी सही लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके इमोशंस सही नहीं होते पढ़ने। यस यस, तमाम लोगों ने लिख दिया यस, कि आप खुश होकर किसी भी तरीके से, और खुश कैसे होते हैं? इजी तरीका एक तो मैंने बताया था, कुछ कुछ कर लीजिए अपने आप को तो खुश हो जाते हैं। दूसरा, अच्छा पॉजिटिव म्यूजिक लगा लीजिए, उस म्यूजिक के साथ जोश के साथ बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे धन दौलत सुखमय जीवन, प्यारा सा परिवार, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसे फिर से दोहराता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, जब भी हम अपनी एफर्मेशंस को पढ़ें तो पढ़ने से पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ी हाई होनी चाहिए। हम हैप्पी मोड में हो, हम खुश हो, हम डांस करते हुए कुछ मांगे ईश्वर से। मांगे क्या? आप बता रहे हैं दरअसल कि मुझे ये मिल चुका है। और अगर आपको मिल चुका है, मान लीजिए आपने एफर्मेशन की कि आपकी शादी हो जाए, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, आपका सोचने का फीलिंग्स क्या होंगी, थॉट्स क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे? आप खुश होंगे, जोश में होंगे। आपको वही फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस अपने लेके आने हैं। आपको जॉब मिल गई है तो आप कितने खुश हैं? आपने पर्टिकुलर अपना वजन कम कर लिया है 10 किलो, उस समय आप कितने खुश होंगे? वो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। वो बात यही थी कि आपको अगर कोई चीज नहीं मिली है, अभी आप सोच रहे हैं कि वो मिल जाए तो आप थोड़े उदास हैं, अट्रैक्शन नहीं होगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि वो मुझे मिल चुकी है चीज। अट्रैक्शन तभी होगा, और जब मिल जाती है तो हम खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। अब समझ आ रहा होगा डीएमपी के स्टूडेंट्स को कि क्यों मैं डेली डांस के लिए म्यूजिक लगाता हूं, डांस वाला। क्यों मैं कहता हूं कैमरा ऑन करके डांस करें? क्योंकि हमें नेगेटिव इमोशन नहीं रखना अपने मन में कि भाई कोई देख लेगा या कोई मना करेगा घर परिवार में या कुछ। कोई इमोशन नहीं, हमें थोड़ा सा क्रेजी होना है। क्रेजी होंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं क्रेजी बनने के लिए? जरा सी लिख दीजिए चैट विंडो में। गुड। तो डीएमपी दरअसल है क्या? हमारा 25 से 30 मिनट का, 20-25 मिनट का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सही तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसीज को हाई करके एफर्मेशंस पढ़वाते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए धीरे धीरे। उसके अंदर सबसे पहला जरूरी काम यह होता है कि आप खुश होकर
किसी भी तरीके से। और खुश कैसे होते हैं? इजी तरीका एक तो मैंने बताया था, कुछ कुछ कर लीजिए अपने आप को तो खुश हो जाते हैं। दूसरा, अच्छा पॉजिटिव म्यूजिक लगा लीजिए, उस म्यूजिक के साथ जोश के साथ बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे धन दौलत सुखमय जीवन, प्यारा सा परिवार, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं और कितने जोश के साथ बोल रहा हूं। ओके, अब हमने अपनी एफर्मेशंस भी सीख ली, कैसे बनाई जाती है, एफर्मेशंस कैसे बोली जाती है ये भी सीख लिया। सीख लिया सबने? एक बार बताइए हाथ ऊपर करके, सबने सीख लिया? आरती जी आपने, वेरी गुड। अब हम और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, उन पर चर्चा कर, और ये सारी की सारी मैं आपको जो आज बता रहा हूं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफस्टाइल बता रहा हूं। अभी हम जाएंगे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर धीरे धीरे। 12 क्लासेस होनी है, और जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी कल भी ज्वाइन करें, आगे आने वाली क्लासेस में भी ज्वाइन करें, क्योंकि तब कुछ आपको और खजाना खुलता हुआ मिलेगा। यहां तो अभी लग रहा होगा कि भाई ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं किसी और की वर्कशॉप में सुनी है, इन्हीं की वर्कशॉप में सुनी है, यूट्यूब पे देख ली है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे आएंगी जो आपने नहीं देखी है, नहीं सुनी है। और आज मैंने, क्योंकि ये नर्सरी क्लास है यानी कि बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास है, मैंने लोगों को रिमूव नहीं किया है जिनके कैमराज ऑफ है। कल से मैं वो करूंगा, आप उनका ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ कमिटेड, वैल्यू देने वाले लोग, जो रिजल्ट्स चाहते हैं, किसी तरीके का कोई नेगेटिव इमोशंस जिनके मन में नहीं है, वो ही ज्वाइन करें। जितने ज्वाइन करें सबको रिजल्ट मिले, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। राइट, नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं हम, फीलिंग्स थॉट बिलीव इन एक्शन। राइट, अगली टेक्निक है हमारी कैंसिल कैंसिल। अब ये कैंसिल कैंसिल क्या है? जिन लोगों ने मेरे साथ कोर्स किए हुए हैं, जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप पहले अटेंड करी हुई है, उनको मालूम है। मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। जब भी हमारे पूरे दिन के अंदर तमाम तरीके के इमोशंस हमारे मन में आते जाते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कितना भी कोई ज्ञानी हो, कितना भी कोई कंट्रोल करके रखता हो, सभी के मन में नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस टाइम टाइम पे आते जाते रहते हैं। अच्छी बातें मुंह से निकलती हैं, बुरी बातें भी मुंह से निकलती हैं, है ना? तब क्या करना चाहिए? जब हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, हमारे दिमाग में कोई गलत बात आ जाए, कोई विचार ऐसा आ जाए और जिसको हम तुरंत पकड़ लें, क्योंकि ढेर सारे तो ऐसे वाले होते हैं विचार जो अंदर ही अंदर नेगेटिव चल रहे होते हैं। 80% थॉट्स हमारे नेगेटिव होते हैं, जितने भी हम सोचते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो बड़े बड़े हम पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं? ठीक है, तो जो पकड़ सकते हैं उनको पकड़ें और तुरंत करें कैंसिल कैंसिल। जैसे मैं अभी कहूं, सब मेरे साथ करेंगे, मैं अभी कहूं कि अभी की अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया, क्या हुआ? गलत विचार, गलत बात मुंह से निकल गई। मैं क्या करूंगा इस समय? सब करिए, कैंसिल कैंसिल। जब भी कोई गलत विचार आपके दिमाग में आए, उसको तुरंत करना है कैंसिल कैंसिल। हाथ से ऐसे कीजिए सभी। अंकिता जी आप भी कीजिए, देखना नहीं है, करना है। सीखोगे कैसे? यस, कैंसिल कैंसिल। अब आपको समझ आ रहा है अंकिता जी, मैं डीएमपी में शाम को क्यों कहता हूं कि कैमरा ऑन करके रखें? यस, हाँ, फाइन। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंपल से 2 शब्द हैं, पर ये शब्द नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जितनी बार दिन में आप धीरे धीरे करके करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस ही हो जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कुछ समय बाद कि आपके दिमाग में जैसे पीछे से आएगी ना बात कोई नेगेटिव, आप सतर्क हो जाओगे, हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास से होती है सारी चीजें। फाइन। और अब दूसरी उसके बाद टेक्निक कि भाई हम क्या करें कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। ये तो हुआ वो कि हमारे दिमाग में कुछ गलत आए और हम उसको तुरंत सुधार लें, या हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो हम उसे सुधार लें। तब क्या करें जब हमारे साथ सच में कुछ बुरा हो जाए? भाई दूध उबलने के लिए रखा हमने रसोई में, ध्यान नहीं रहा, फैल गया, गलत हो गया ना, सारी रसोई साफ करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? यस, साइनी जी ने करके बताया है। ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। सभी कीजिए, ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। अंकिता जी कीजिए ना, ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। सभी कीजिए।
देखिए, अब मैं बताता हूं कि क्यों डबल हैप्पीनेस। आप कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, मान लीजिए आपकी कुछ पॉकेट से निकल गया, मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया, कुछ बुरा हो गया, गलत हो गया, किसी बॉस ने डांट मार दी, जिन गेस्ट को नहीं चाहते थे वो गेस्ट अचानक से आ गए, तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं। तब उस समय क्या करना है, उस समय आपको बस और बस ये करना है, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। और डबल हैप्पीनेस इसलिए करना है कि देखिए, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो गया, आप यहां पर हैं, ठीक है, इस लेवल पर आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी इस लेवल पर है, मतलब ठीक है, पर आपकी इच्छा के विरुद्ध काम हो गया तो क्या हुआ कि आपकी फ्रिक्वेंसीज डाउन हो गई, आप थोड़े से उदास हो गए। तो आपको पहले तो क्या करना है, अपना उसी लेवल को लेना है, ठीक है, उस लेवल पे आएंगे। और उसके बाद क्योंकि आपको चाहिए तो खुशी ज्यादा, तो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। एक तो उससे रिकवर करने के लिए, डांट दिया बॉस ने, उससे रिकवर करके वापस अपने उस पहले वाले मोड में, और उससे आगे बेटर करने के लिए, ताकि आप उसको कर सकें, आपको ज्यादा एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। ये टेक्निक दिखने में इतनी इजी है, पर ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत पावरफुल टेक्निक है। कल मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स कि ये क्यों इतना इफेक्टिव है। हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है हमारे थॉट्स को पॉजिटिव बनाने में। तो हम अपने थॉट्स को सब एक बार फिर करिए, मैं चाहूंगा सभी करें। ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। गुड, वेरी गुड, ओके। अब नेक्स्ट टेक्निक, एक और टेक्निक पे हम चर्चा कर लें। आप ये सारे नोट कर रहे हैं ना सभी लोग? फाइन। एक है वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। जब भी हम दिन में किसी नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं, कैंसिल कर देंगे, कुछ गलत हो जाता है, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस कर देंगे। और कई बार हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करने लगते हैं, जैसे कुछ भी काम शुरुआत करने से पहले आप खाना बनाने जा रहे हैं, आपको डाउट है कि भाई गेस्ट आने वाले हैं, 4 गेस्ट आएंगे और बड़े नखरीले हैं, उनको मतलब नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गया, या स्वाद नहीं आया, तमाम तरीके के उनके रहते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको करना यह है कि आपने खाना बनाते बनाते, चलते फिरते अपने मन में एफर्मेशन ये करनी है कि आप बहुत बढ़िया खाना बना चुकी हैं और आपके गेस्ट बहुत पसंद कर, सबको बहुत पसंद आया, आपको बहुत अच्छा लगा। एफर्मेशंस, वॉकिंग टॉकिंग, हर काम को, इसको आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आप सोचिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो गई, आप बिल्कुल सही थी, डॉक्टर ने कहा वाह आपकी फिटनेस लेवल बहुत बढ़िया है, पहले से सोच लिया आपने उसके बारे में। क्या सोच लिया? कि वो काम आपका हो चुका है। इसे हम कहेंगे वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। क्लियर ये सबको? वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। मोना जी, आपको क्लियर हुआ ये? सर नहीं समझ में आया। हाँ तो पूछो ना, इसीलिए तो मैं पूछा आपसे कि वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस मतलब, हम सिंपल शब्दों में उसको समझें तो चलते फिरते अपनी छोटी छोटी एफर्मेशंस को बनाएं। दिन भर में जो भी हमारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम चाहे बड़े काम, हम मन के अंदर दोहरा लें कि वो काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से हो चुका है, पॉजिटिव तरीके से हो चुका है। एंड रिजल्ट उसका आप देख लीजिए। आपने चाय बनानी है, आप मान के चलें कि आपने जो चाय बनाई और पी, बहुत बढ़िया चाय बनाई और पी। मैंने अफर्मेशन ये वर्कशॉप करने से पहले, आज की पहले, ये मन के अंदर सोच लिया कि आज की मेरी वर्कशॉप बहुत शानदार हुई, सब लोगों को बहुत मजा आया, सबने कुछ ना कुछ सीखा, उनको समय की वैल्यू मिली, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं कि मैंने लोगों को थोड़ा वैल्यू एडिशन किया उनकी लाइफ के अंदर। ये मैंने अपनी एफर्मेशन बनाई। इस तरह से आप ये एफर्मेशन बना सकते थे कि आज की वर्कशॉप में मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे ये सीखने को, जो भी आपको सीखने को मिल रहा है, मैंने ये सीखा और मैं अब कल से ये करने वाला हूं। चीजें मतलब आपने पहले से सोच लिया कि आपका वो काम बहुत बढ़िया हो गया है। आप क्लियर हुआ? यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सर चैट बॉक्स में मैंने लिखा है एक जॉब रिलेटेड, इसी के एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। सॉरी सर मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है ऑफिस के रिलेटेड इसी टेक्निक के एक एग्जांपल बना के दे दीजिए प्लीज।
देखिए, मैं बनी बनाई एफर्मेशन यहाँ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। आप समझिए, आज मैंने ये जो आप चीज पूछ रही हैं वो मैंने बना भी दिया, कल को आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, तब नहीं अगर बनाना आपने नहीं, मतलब सीखा नहीं। थोड़ा सा जैसे आपने रोजमर्रा की आप, जिंदगी में गाइड मुझे किया एक तो है पता नहीं चल रहा वहां आप के बोल लिए। कौन रहे हैं। हाथ तो एक बार ऊपर कर दीजिए अपना, कौन बोल रही हैं? जी जी रूपा जी, आप दिखाई नहीं दे रही है, मुझे सिर्फ आपका हाथ दिखाई दे गया। ओके, जी सर। हाँ बताइए। जैसे मतलब आपने थोड़ा ये रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल दिया, उसका भी थोड़ा सा कुछ समझा दीजिए थोड़ा और। फर्स्ट डे है तो थोड़ा एनलाइटमेंट हो जाएगा। ओके फाइन, मेरी जो वीडियो है ना यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैं अभी ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है? हाँ, सर क्योंकि अभी मैंने किसी एक को एफर्मेशन बना के दी, तो वो सभी एक के बाद चीजें एक के बाद एक निकलती जाएंगी। एक एक मिनट भी लिया तो 1.5-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, जो मैं बताना चाहता हूं वो रह जाएगा। क्लियर? ओके, हमने वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशन सीख ली, अभी हम वॉकिंग टॉकिंग होपोनोपोनो की बात करेंगे। राइट? हो ओपोनोपोनो प्रेयर आप सभी जानते हैं उसके बारे में। होपोनोपोनो वॉकिंग टॉकिंग क्या है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये दुविधा है, आपको अपने बॉस से जाकर मिलना है, ठीक है, कोई अपना प्रोजेक्ट सेंशन कराना है, आप मन के अंदर, बॉस के सामने नहीं, उसको पेपर्स दिखा रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और मन के अंदर कर रहे हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिवली काम करती हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। छोटी छोटी चीजें हैं, चलते फिरते इसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अपना लेंगे तो आपकी जिंदगी में कमाल के परिवर्तन आएंगे, ठीक है? अब हेलो एक लास्ट आज का मैं टेक्निक बता रहा हूं, वो है विजुअल बोर्ड। विजन बोर्ड बोले या विजुअल बोर्ड बोले, हेलो नाम से सर। क्लियर है कि आपने जो भी आपकी एफर्मेशन है, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीजें एक बोर्ड पर, एक बड़े पेपर पर उनकी तस्वीरें लगा लें, उनके बारे में लिख लें कि ये मेरे काम हो चुके हैं, ठीक है? और उसको अपने घर में इस जगह पे लगा लें, एक या दो जगह पे लगा लें कि जहां से आपका गुजरना हो। तो क्या होगा कि सब कॉन्शियस में आपके आते जाते वो अपने आप, उसे देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आते जाते नजर पड़ेगी और वो धीरे धीरे करके आपके मन के अंदर बैठेगा। बहुत इफेक्टिव ये तरीका है, तमाम लोग इसको बताते हैं इसके बारे में। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो भी आपको इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगी। विजन बोर्ड या विजुअल बोर्ड, जिसमें आप अपनी एफर्मेशंस को, अपनी डिजायर्स को तस्वीरों के साथ, मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी चाहिए उसकी तस्वीर लगा दीजिए। मान लीजिए आपको शादी के लिए अफर्मेशन करना है, तो शादी, अपनी तस्वीर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उतना हिस्सा कि हाँ शादी वाली तस्वीर है। अब माफ करके आप अपनी शादी की तो नहीं लगा सकते, लेकिन उतना हिस्सा निकाल दें किसी का और सिर्फ शादी की कोई और तस्वीर लगा लें। क्लियर? आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो जिस तरीके का घर, जो घर आप चाहते हैं वो आप लगा लें कि हाँ ये मेरा घर मैंने खरीद लिया है। उसकी लिख लें, थोड़ी सी दो दो चार चार लाइनें लिख लें उनके बारे में। तो ये होता है विजन बोर्ड। इस विजन बोर्ड को आप अपने घर के अंदर किसी भी कोने में लगा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है ये टेक्निक और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने क्या सीखी है, कोई बताएगा? रेशम जी आप बताइए, टाइप कर दीजिए, वहां टाइप कर दीजिए। एफर्मेशन बनाना पता है मैं किस लिए पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि एनर्जी। आपका आपका अटेंशन जो है ना पूरी तरह रहे यहाँ। सर हमारा एनर्जी लेवल एंड फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाना ओके, है, वेरी गुड। उसके बाद अफर्मेशन कैसे बनाने हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपने तो पूरा का पूरा वही सारी चीजें ही बता दी, पर इसको मैं इन शॉर्ट बताता हूं। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई है, FTBA, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये हमारे अपग्रेड करने होंगे। हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करने के बाद ही दूर होंगी। जो भी चैलेंजेस हैं हमारे, जो भी चुनौतियां हैं हमारी लाइफ की, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना, वो सिर्फ तभी मिलेगा जब हम अपनी फ्रिक्वेंसीज को, सब कीजिए, याद रहेगा आपको, अपनी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड कर लेंगे। अब तमाम लोग मुझसे कई बार फोन पर या मैसेज पर या जब कोर्स हो रहा होता है तब भी पूछते हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाएगा ये करके, या मेरा इतने लाख का कर्ज है वो उतर जाएगा,
या मेरा ये रिश्ता उनके साथ खराब चल रहा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड राजी हो जाएगी इस बात को, या मेरी शादी हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सारे काम हो जाते हैं और ये तो कुछ नहीं है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो मैंने पिछली वर्कशॉप में बताया था, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हाथ में एक अलादीन के चिराग का जिन्न है, इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, पर आपको उसको घिसना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप घिसोगे नहीं ना तो वो उल्टा आपको हिट बैक करता है। कैसे? आपके दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं और वो ख्याल ज्यादातर 80% नेगेटिव होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है ना, किस चीज पे काम करता है? मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस को? क्योंकि हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और बिलीव्स ये तीनों जैसे होंगे वैसे हमारे एक्शन होंगे। तो हमारी फीलिंग्स, थॉट और बिलीव्स, इन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा हम सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं हमारी जिंदगी में और नेगेटिव होता जाता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारी जिंदगी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होती जाती है। आप जो भी पूछते हैं कि ये हो सकता है या ये हो जाएगा, ये गोल मिल जाएगा, सब हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब आप उसको सही तरीके से, सही मायने से समझकर करें। और आपको तमाम वीडियोस में, यूट्यूब में या किसी कोर्स के अंदर कोई भी अगर ये कहता है कि 7 दिन के अंदर 7 दिन तक ये मंत्र बोलो और ये हो जाएगा, और 10 दिन तक ये हो जाएगा, एक बार बोलो ये मिल जाएगा, समझो कि वो ट्रिक है और कुछ नहीं है। होगा सिर्फ और तभी होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसीज अपग्रेड हो जाएंगी। और अपग्रेड फ्रीक्वेंसीज कब होंगी? जब आप उस पर काम करोगे। आपने एक बार कोई बात बोली, मंत्र बोला या कोई भी अफर्मेशन बोली, आपको लगता है कि वो हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं होती है, उस पर काम करना होता है। क्लियर? हमको ध्यान देना है अपनी चीजों पर, सीखना है, हमें उस पर ध्यान लगाना है, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी इन चीजों में पढ़ें कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को अपग्रेड करना है। क्लियर? सर यस सर, मैंने चैट बॉक्स में सारे टेक्निक्स लिखे हैं, प्लीज आप एक बार चेक करिए ना। वाटर बॉटल टेक्निक, affirmations, FTBA, HRCM, specific end result, okay, best friend technique, cancel technique, double happiness technique, walking talking affirmations technique, walking talking Ho'oponopono technique, vision board technique. Very good, बढ़िया। हाँ, सारी की सारी आपने कंपाइल कर दी। आई होप सारे के सारे लोगों ने नोट भी कर ली होंगी। आज हम ये वर्कशॉप यहीं खत्म करेंगे, और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ शांति सर, नर्सरी HRCM क्लास का है। क्या मीनिंग है? HRCM का ये जो अभी हेल्थ, रिलेशंस, लिखा है। करियर और मनी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मनी। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना याद रखेंगे कि हमने आज जो सीखा है FTBA, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शन, इन पे कंट्रोल करना है। कैसे करना है? डे बाय डे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल दिमाग के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ चीजों को वैसे कर लिया, पूरा कोर्स कर लिया आपने, तो देखिए आपकी सोच बदलेगी, आपकी जो लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो आएंगी। ठीक है? Sir, I have a request. What is that best friend technique? बेस्ट I don't know whether. फ्रेंड ओके, What is बेस्ट फ्रेंड that? टेक्निक सिंपल है, सबसे ज्यादा आसान है कि आपको अपनी कोई डिजायर, अपनी अफर्मेशंस बोलनी है तो कैसे बोलनी है? बेस्ट फ्रेंड टेक्निक में। यानी अगर आपकी वो अफर्मेशंस पूरी हो जाती है और आप अपनी फ्रेंड से, जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बात Okay. करेंगी, तो क्या करेंगी, कैसे करेंगी? अपनी खुशी बताएंगी कि हाँ, Yeah. है ना? हाँ जी, हाँ जी। बस तो यही अच्छा, thank you. मुझे जो भी आपका गोल है, मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैं अब इसका हाँ। राइड लेने जा रही हूँ, राइट? तो Thank वो you. जो फीलिंग आपकी आ गई ना, इमोशंस आ गए, Yeah. वो सारे जरूरी होते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, चलिए फिर 5-7 मिनट का हम Q&A सेशन भी रख ही लेते हैं, अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है। सर वन रिक्वेस्ट प्लीज। यस, सर प्लीज आप कुछ टाइमिंग का कुछ कर सकेंगे? जैसे
if possible. मतलब टाइमिंग का क्या करूं? टाइमिंग तो देखिए मैंने 1-1.5 घंटे की बात थी, पूरा 1.5 घंटा हो गया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नहीं अभी भी। नहीं, वो 12 to 1 morning को रख लीजिए। टाइम। अच्छा ठीक है, यहीं पे हम एक काम करते हैं, पोल करा लेते हैं। कितने लोग मॉर्निंग के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं? मॉर्निंग 7 बजे? देखिए 4-5 हाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, 7 मैं बाकी बजे पेजेस में No, no. It's only on Saturday and Sunday, right? कभी भी। ओके, 8-10 हाथ मुझे सारे पेजेस में दिखाई दिए हैं कि मॉर्निंग के लिए। अच्छा, इसको नाइट में करें तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? ये नाइट ओके सर। No sir, not possible sir, please sir. बस मैं यही सुनाना चाहता था। एक को ये टाइम सुविधा है, एक को वो टाइम सुविधा है। देखिए ये मैं मेरी सुविधा के हिसाब से आप लोगों को समय दे रहा हूँ। आप सभी की सुविधा के हिसाब से मैं सभी को समय अलग अलग नहीं दे सकता। Yes, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। right. आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। 1-to-1 ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल जो टाइमिंग्स आपकी और मेरी सूट करेंगी वो उस टाइम पे करेंगे। बताइए Sir, रात I को just- करना है या I- सुबह? I जो have- जिस समय बताएगा उस समय करेंगे। Sir, you had mentioned that you have 12 classes, so will it be on 12? It will be on 6 weekends. हाँ जी, बिल्कुल वीकेंड्स पर ही होंगी। और आगे आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि हम बहुत लंबा खींचेगा कि भाई नहीं ये ज्यादा टाइम हो रहा है, 6 हफ्ते ज्यादा हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक वीक में 3 क्लास भी ले लें। बट सैटरडे संडे फॉर नाउ यही टाइम है और Okay. यही समय है। ठीक है, Thank you sir, thank you so Thank you, much. sir. Thank you, sir. I have to leave. I just want to say thank you so much for the class today. ओके। कोई पूछ रहा है HRCA नहीं है, CM है, M फॉर Thank मनी, you sir. हेल्थ रिलेशंस करियर और मनी। ठीक है, अभी जाने से पहले एक बार हम हमारा रिचुअल है वो करेंगे। सब लोग गैलरी व्यू पे आ जाइए। फाइन, सब लोग गैलरी व्यू पे आ जाइए और नाम पढ़ने की कोशिश कीजिए जो एक दूसरे लोगों के, और बोलिए उनको, मेरे साथ बोलिए, आपके हेल्थ रिलेशंस करियर और मनी के सारे गोल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ब्लेसिंग्स देते हैं साथ में हर दिन जब भी कोई कोर्स होता है। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके हेल्थ रिलेशंस करियर और मनी के सारे गोल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके हेल्थ रिलेशंस करियर और मनी के सारे गोल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। से लव यू ऑल टू ईच अदर। Love you all. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, कल sir. मिलेंगे 12 बजे। Thank you, sir. Thank you so much.